समझता है उसकी धमकी से हम डर जाएंगे। तुम हमें याद है यहाँ लगा दोस्तों 90 के दशक में अगर थिएटर हंसी और सीटियों से गूंजता था तो दो नाम सबसे आगे थे, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा। एक तरफ डिस्को डांसर से दलाल तक का सफर, वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी के बादशाह हीरो नंबर 1। लेकिन सवाल यह है कि जब इन दोनों की फिल्में एक साथ रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर किसने बाजी मारी। आज की इस वीडियो में जानेंगे मिथुन और गोविंदा की असली टक्कर के बारे में। अपने दीवाने का कर दे पूरा, आज की दुनिया का बेताज बादशाह था मैं। अगर हम मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो उनकी एक्शन और मास अपील और साथ में छोटे शहरों के सुपरस्टार, दमदार डायलॉग। वहीं गोविंदा की बात करें तो वह कॉमेडी किंग है दोस्तों। फैमिली एंटरटेनर वाली उनकी फिल्म होती थी, हर वर्ग में वह पॉपुलर थे। दोनों को दर्शक बिल्कुल अलग वर्ग रखता था और यही मुकाबले को खास बनाता था। जब दोनों की फिल्में पास पास रिलीज होती थी तो सिंगल स्क्रीन में असली मुकाबला, पोस्टर आमने सामने और दर्शकों में बहस हो जाती थी। वाला ठुमका लगाओगे, सुने तेरे गोरे गोरे गालों को कि कौन सी फिल्म को देखा जाए। एक तरफ मिथुन की लो बजट लेकिन फुल मसाला फिल्म, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा की फैमिली कॉमेडी इंटरटेनिंग फिल्म। अक्सर होता ऐसा था कि ओपनिंग डे पर गोविंदा की फिल्म आगे रहती थी क्योंकि फैमिली ऑडियंस ज्यादा देखने आते थे। लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद मिथुन की फिल्में छोटे शहरों में अपना पकड़ बना लेती थी, यानी कि एक की जीत तेज और दूसरी की जीत लंबी होती थी। धनराज की पारी है। जब गोविंदा सही कॉम्बिनेशन में आते थे, जैसे कि डेविड धवन जैसा डायरेक्टर, हिट म्यूजिक और क्लीन कॉमेडी, तो फिर वहीं मिथुन की फिल्म पीछे रह जाती थी। ऐसे मौके पर गोविंदा साफ विजेता रहे दोस्तों। लेकिन जब गोविंदा की फिल्म औसत रही और मिथुन की फिल्म मास लेवल पर चली तो सिंगल स्क्रीन में मिथुन भारी पड़े। कम बजट में ज़्यादा मुनाफा जीतते थे और यही मिथुन की ताकत थी। अब हम बताते हैं कि मीडिया गोविंदा को ज़्यादा बड़ा स्टार मानती थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में मिथुन का नेटवर्क कहीं उनसे ज्यादा बड़ा था। यही वजह है कि दोनों की टक्कर कभी एक तरफा नहीं रही। तो अब हम बताते हैं कि गोविंदा और मिथुन की वह कौन सी फिल्में रही जो आमने सामने टकराई और किसकी जीत हुई दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा के बीच फिल्मी करियर के दौरान कई बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई, लेकिन सबसे चर्चित मुकाबला 1990 में हुआ दोस्तों और यही सबसे बड़ी टक्कर मानी जाती है। इस साल गोविंदा की फिल्म स्वर्ग रिलीज हुई, वहीं मिथुन चक्रवर्ती की मुकद्दर का बादशाह फिल्म रिलीज हुआ और एक ही समय पर लगभग मई 1990 में एक ही साथ रिलीज हुआ दोस्तों। और इसका नतीजा यह रहा कि इस मुकाबले में गोविंदा की फिल्म स्वर्ग एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई दोस्तों। बजट से कई गुना से ज्यादा कमाई कर दी, जबकि मिथुन की मुकद्दर का बादशाह बॉक्स ऑफिस पर औसत प्रदर्शन ही कर पाई। अगर हम अन्य मुकाबलों की बात करें तो 80 और 90 के दशक में दोनों की फिल्मों में अक्सर मुकाबला रहता था। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने पूरी करियर में गोविंदा से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उनके नाम कई ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसे डिस्को डांसर। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में गोविंदा की लोकप्रियता और उनकी फिल्मों की सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम उनकी साथ की फिल्मों की बात करें तो वह जीते हैं सांस से जैसे बड़ी फिल्मों में काम किया दोस्तों। अगर बात करें उसी साल 1990 की तो जो है कि दो टक्कर स्वयं रही दोस्तों। गोविंदा की स्वर्ग जो कि सुपरहिट रही और वहीं मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्में रिलीज हुई दोस्तों, जैसे मुकद्दर की बादशाह और अग्निपथ जो कि समीक्षकों द्वारा सराही गई, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह फिल्म औसत रहा। और अगर फिर से बात करें तो 1994 में भी एक जबरदस्त टक्कर हुआ दोस्तों। इसी साल गोविंदा की राजा बाबू रिलीज हुई और यह सुपरहिट साबित हो गया। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की वहीं दूसरी ओर 2 फिल्में रिलीज हुई जो कि सुपरहिट साबित हुई और दोनों की टक्कर हो गया दोस्तों। चीता फिल्म और रावण राज। यह फिल्म ऐसी रही कि गोविंदा के राजा बाबू को धराशाही कर गई और छोटे कस्बे और छोटे शहरों में मिथुन चक्रवर्ती अपना जलवा बिखेर दिए दोस्तों। जहां मिथुन अपनी मास फिल्मों से हिट दे रहे थे, वहीं गोविंदा कॉमेडी फिल्मों से ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर रही थी। और गोविंदा के दबदबा की बात करें तो 1998 में जब गोविंदा ने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, बजट था 12 करोड़ और 19 करोड़ की कमाई करके यह फिल्म हिट साबित हो गई दोस्तों। और औसत रूप से यह फिल्म 34 करोड़ रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हो गया। वहीं मिथुन की जो है कि कम बजट से बनी फिल्म 1998 में रिलीज हुई चंडाल और गुंडा, जो कि दोनों ही फिल्में कम बजट होने के कारण भी
सुपरहिट साबित हुई दोस्तों। 90 के दशक के अंत में गोविंदा मुख्य धारा के बड़े स्टार बन चुके थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती ने ऊटी शिफ्ट होकर कम बजट वाली बी ग्रेड फिल्मों की ओर रुख कर लिया था और अपनी लागत तो निकाल लेते थे पर बड़े रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते थे दोस्तों। अगर हम दोनों की तुलनात्मक रूप से टक्कर की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती की कुल फिल्में 350 से भी ज्यादा हैं, वही गोविंदा 160 फिल्मों में ही काम कर पाए हैं। अगर सफलता का दौर की बात करें तो 1980 के दशक ऐसा रहा जो मिथुन चक्रवर्ती के नाम रहा दोस्तों। वही 1990 के दशक बिल्कुल गोविंदा के नाम रहा, नंबर 1 की सीरीज वो अपने नाम कर गए दोस्तों। यही वह टक्कर रही दोस्तों, गोविंदा कॉमेडी किंग बनकर उभरे, वही मिथुन चक्रवर्ती मास अपील देते रहे और कम बजट से भी अपना जो है कि फिल्मी सफर जारी रखा और हिट फिल्म देते रहे दोस्तों। फिलहाल आप बताइए कि इन दोनों सुपरस्टारों में से कौन सा सुपरस्टार आपको ज़्यादा पसंद है और हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों।